जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ एक नई क्लास के साथ। आज हम एक टेबल के हवाले से नई चीज़ पढ़ेंगे। ये देखें, हमने एक टेबल बनाया था। इस टेबल से आप सब फ़ैमिलियर हैं। स्टूडेंट्स का टेबल था हमारे पास और एज़ इट इज़ वही वैल्यू डली हुई है। अब इसमें हमने पिछली दफ़ा ये किया था कि इसको हमने एक रिलेशन बनाया था क्लासेस के टेबल के साथ। मैं आपको पहले वो दिखा दूँ। ये हमारा क्लासेस और स्टूडेंट्स का आपस में रिलेशन बना हुआ था। अब इसमें ये था कि ये आपका मेन टेबल क्लासेस है और इसका सब टेबल आगे स्टूडेंट्स है, इसमें स्टूडेंट्स का डाटा है और इसमें क्लासेस का डाटा। अब चूंकि ये रिलेशन वन टू मैनी रिलेशन बना हुआ है, तो इसमें मसला ये है कि अगर आपके पास एक क्लास नहीं है तो उसके स्टूडेंट्स आप ऐड नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको क्लास ऐड करनी पड़ेगी और उसके बाद उसके स्टूडेंट्स आप ऐड कर सकेंगे। एक तो ये मसला हमें यहाँ पे आता है। दूसरा ये है कि जो यूज़र इनपुट डाल रहा है इसके अंदर, उसको आइडिया नहीं होगा कि आपके पास कितनी क्लासेस हैं, कौन से क्लास की आईडी क्या है। अब एक मिसाल में आप इसको हम क्लोज करते हैं। अब ये स्टूडेंट का टेबल है। अब यहाँ पे एक नया स्टूडेंट आता है तो उसकी क्लास आईडी ये आप देखें कि ये हम क्लास आईडी लिख रहे हैं 1 1 2 2 3 जो भी। अब यहाँ पे कोई आइडिया नहीं है कि कौन सी क्लास है, ये किस क्लास का स्टूडेंट डालना है। इसमें हम अगर क्लासेस का टेबल देखें, क्लासेस हमारे पास 4 क्लासेस हैं, 1 2 3 4। ये सारी 4 क्लासेस हैं। तो वो स्टूडेंट्स के टेबल के अंदर किसी ना किसी क्लास का वो डाटा ज़ाहिर है उसने डालना है। तो यहाँ पे वो अगर वो फ़र्ज़ किया स्टूडेंट नया आता है एसएससी पार्ट 2 का, तो यहाँ पे उसको पहले चेक करना पड़ेगा कि कौन सी क्लास है और उसका मैं डाटा डालना चाह रहा हूँ। तो वो यहाँ से चेक करेगा कि क्लास एसएससी पार्ट 2 क्लास के जो है वो आईडी 4 है, तो सबसे पहले वो यहाँ से देख के पहले 4 डालेगा और फिर उसके आगे उस स्टूडेंट का नाम, उसका जो भी है वो हम डालते हैं और आगे उसका जेंडर हम डालते हैं। तो उसके बाद ये डाटा फीड हो जाता है। अब एसएससी पार्ट 2 का हमारे पास ये फीड हो गया। लेकिन इसमें अब आपने देखा कि कितने मसाइल हैं। आपको पहले क्लासेस तलाश करनी पड़ेंगी और फिर आप उसका डाटा डालेंगे। दूसरा मसला यहाँ पे क्या आता है, अगर यूज़र ये नहीं तलाश करता, फ़र्ज़ किया वो एक नई क्लास का डाटा डाल देता है, गलती से वो यहाँ पे 5 लिख देता है। अब 5 आईडी वाली हमारे पास यहाँ पे आप देखें कि कोई क्लास नहीं है। अगर वो यहाँ पे 5 करके यहाँ पे यूज़र नेम डालता है, फादर नेम डालता है, मेल डालता है और जैसे ही वो सेव करता है तो यहाँ पे सिस्टम उसको एरर जनरेट करेगा कि आपकी ये क्लास है ही नहीं जिसका आप डाटा डालना चाह रहे हैं। यू कैन नॉट ऐड और चेंज द रिकॉर्ड बिकॉज द रिलेटेड रिकॉर्ड इन द रिक्वायर्ड टेबल क्लासेस। क्लासेस में 5 नंबर क्लास की कोई क्लास नहीं है कि आप डाटा डाल सकें। तो यहाँ पे यूज़र जो है वो गलती कर सकता है और उसको ये मसाइल पेश आ सकते हैं। तो इससे निपटने के लिए हम आज ये करेंगे कि हम क्यों ना यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट आ जाया करे। आप जब गलत डाटा डालते हैं, एक्सेप्ट नहीं करा, तो आप एस्केप की प्रेस कर दिया करें तो ये रिमूव हो जाए। तो हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक कॉम्बो बॉक्स आ जाए और यहाँ पे क्लासेस की डिटेल आए और यूज़र उसमें से चुन सके जो क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल है। और यहाँ पे हमें बजाय क्लास आईडी के हमें क्लास नेम शो हो रहा हो, ताकि यूज़र इजीली जो है वो यहाँ से चुन के डाटा डाल सके। दूसरा हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, हर दफ़ा यूज़र बजाय, आप यहाँ पे देखें मैंने एम स्मॉल डाल दिया, एफ जो है वो कैपिटल डाला हुआ है, तो ये गलतियाँ भी आ सकती हैं। यूज़र को जब आप रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं इसके थ्रू कि यहाँ पे एक कॉम्बो बॉक्स आए, एक लिस्ट आए जिसमें से वो जस्ट चूज़ करें। इससे आपका जो यूज़र का डाटाबेस एंट्री का प्रोसेस भी तेज़ हो जाता है और दूसरा गलती के चांस भी नहीं होता है। तो यहाँ पे आज हम ये करने की कोशिश करेंगे। इस चीज़ को बनाने के लिए आपके पास एक टेबल जहाँ पे हम डिज़ाइन करते हैं, एक टूल वहाँ पे दिया गया है कि आप अगर डाटा शीट व्यू में ये चीज़ें एंटर कर, ये हमारे पास डाटा शीट व्यू है। एक तो फॉर्म होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। फॉर्म के अंदर तो कंट्रोल्स होते हैं और वो हम कॉम्बो बॉक्स वहाँ पे लगा सकते हैं और उसको सेट कर सकते हैं। तो अगर आप डाटा शीट व्यू में डाटा एंटर करना चाह रहे हैं तो इसमें कॉम्बो बॉक्स किस तरह लगाया जाता है और यूज़र को किस तरीके से सहूलत दी जाती है कि वो उसको सिलेक्ट करें। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इस टेबल को डिज़ाइन व्यू में खोलें। अब यहाँ पे जो हमारा सेकंड स्टूडेंट आईडी तो ऑटो नंबर है, वो ऑलरेडी उसको ऑटो नंबर असाइन कर रहा होता है, इसको करने की ज़रूरत ही नहीं होती। क्लास आईडी में हम चाह रहे हैं कि स्टूडेंट को क्लासेस जो है वो नज़र आए और वहाँ से वो चूज़ करें। उसके लिए यहाँ नीचे आप देखें एक लुकअप का ऑप्शन बना होता है। यहाँ से हम उसको
दे सकते हैं कि यूज़र इसमें से लुकअप जो है वो वैल्यू चुन ले। अब यहाँ पे इसके 2-3 तरीके हैं, वो किस तरह से होगा इस पे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख लें कि डिस्प्ले कंट्रोल टेक्स्ट बॉक्स। अब टेक्स्ट बॉक्स क्या है? सिंपल एक बॉक्स है जिसके अंदर आप टेक्स्ट लिखते हैं, जिस तरह आम हम ये डाटा शीट व्यू में ये जो आपके पास है जिसमें आप सिंपल टाइप कर सकते हैं, तो ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, तो वो टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले कर रहा होता है। इसको हम चेंज करेंगे। सबसे पहले आपने करना ये है, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये कॉम्बो बॉक्स बन जाएगा। इसमें से आपने लिस्ट बॉक्स या कॉम्बो बॉक्स चुनना है। लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स तकरीबन सेम ही चीज़ है, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। लिस्ट बॉक्स में पूरी एक लिस्ट इकट्ठी आ जाती है और कॉम्बो बॉक्स में जो है 1 बाय 1 वैल्यूज आती हैं, जो आप खुद सिलेक्ट कर सकते हैं कितनी वैल्यूज आनी चाहिए और किस हिसाब से जब एरो को क्लिक करते हैं। तो हम इसको ये जैसे ही कॉम्बो बॉक्स चुनेंगे कि हम इसको क्लास आईडी को एज ए कॉम्बो बॉक्स डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो ये एक कॉम्बो बॉक्स आपके पास उसकी तमाम प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। अब इसके दो तरीके हैं। एक तो आप उसकी वैल्यूज टेबल या क्यूरी से ले लें, अलग से आपके पास टेबल बना हुआ है तो ये ऑप्शन सबसे बेहतरीन है और इसके काफ़ी सारे फ़वायद भी हैं। और दूसरा ऑप्शन क्या है, यहाँ पे आप इसको वैल्यू लिस्ट भी दे सकते हैं। वैल्यू लिस्ट में ये है कि आप खुद यहाँ पे जो वैल्यूज टाइप करेंगे कॉम्बो बॉक्स में वही वैल्यूज आएंगी और उन्हीं में से यूज़र चुनेगा। सबसे पहले हम वैल्यू लिस्ट वाला काम कर लेते हैं। टेबल और क्यूरी का मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो ये हम देखते हैं, ये जेंडर का एक फील्ड है हमारे पास। जेंडर के ऊपर हम लगाते हैं वैल्यू लिस्ट का। सबसे पहले आपने क्या करना है, कॉम्बो बॉक्स को चुनना है, ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे टेबल एंड क्यूरी की बजाय आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने वैल्यू लिस्ट चुनना है कि लिस्ट मैं खुद प्रोवाइड कराऊंगा। और नीचे जो रो सोर्स प्रॉपर्टी है इसके अंदर आपने वो वैल्यूज लिख देनी है जो कि आप चाहते हैं कॉम्बो बॉक्स में डिस्प्ले हों। हम वहाँ पे एम और एफ लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे कैपिटल एम में लिखता हूँ, उसके बाद मैं लिखता हूँ सेमी कॉलन। एक वैल्यू को दूसरी से डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपने सेमी कॉलन लगाना है और आगे आप लिख देते हैं एफ, यानी कि ये उस कॉम्बो बॉक्स के अंदर हमें एम और एफ जो है वो वैल्यूज डिस्प्ले करें। फिलहाल इतना ही करते हैं। इसको टेबल को हम करते हैं सेव, क्रिएटर शीट व्यू में खोलते हैं। सेव करके जब हम यहाँ पे आएंगे, अब आप देखिए यहाँ पे एक नया अगर मैं रिकॉर्ड एंटर करता हूँ तो यहाँ पे जब मैं इस पे आऊँगा तो ये बजाय ये देखिए ऊपर मैं सब में ये कॉम्बो बॉक्स हमारा डिस्प्ले हुआ है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमारे पास ये एरो नहीं है, ये टेक्स्ट बॉक्स है। जेंडर के फील्ड में हमने इसको पाया कि आपने कॉम्बो बॉक्स डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स आ गया। जब आप इसको खोलेंगे तो आपके पास ऑलरेडी यूजर के पास एम या एफ वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप देखें यहाँ पे वो स्मॉल एम नहीं लिख सकता जिस तरह मैंने ऑलरेडी लिखा है। अब यहाँ पे आप इसको स्मॉल एम करें तो ये ऑटोमेटिकली कॉम्बो बॉक्स के अंदर जो वैल्यू है वो उठाएगा। यहाँ पे अगर आप कोई और वैल्यू लिखते हैं तो ये अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसकी आप एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे आप जाते हैं, इसमें आप यहाँ पे लिमिट टू लिस्ट की वैल्यू इसको यस कर देते हैं। लिमिट टू लिस्ट का मतलब ये है कि सिर्फ वो वही वैल्यू एक्सेप्ट करे जो कि लिस्ट में है। अब आप वापस जाते हैं, इसको मैं सेव करता हूँ, वी को मैं ये क्योंकि पहले से फीड हुआ था। अब यहाँ पे मैं एम और एफ ही सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं अगर वी लिखता हूँ तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम यूज़र को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो यही डाटा फीड करे, इसमें सिर्फ एम और एफ ही आ सकते हैं। यूज़र किसी तरह का कोई और डाटा इसमें नहीं डाल सकता। यहाँ पे आप वी करते हैं वो उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, या कुछ और लिखते हैं आप सिंपल तो किसी भी चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा सवाए एम और एफ के। एक तो तरीका ये था। दूसरा, अब एम और एफ में ये है कि फर्ज किया ये एक ऐसा कॉम्बो बॉक्स बन गया है, ये हार्ड कोडिंग हम इसको कहते हैं। अगर फर्ज किया कल को यहाँ पे इस फील्ड के अंदर कोई तीसरी चीज़ आप डालना चाहते हैं तो आपको इसका डिज़ाइन व्यू खोल के और वहाँ पे तीसरी चीज़ एंटर करनी पड़ेगी। डिज़ाइन व्यू में जाएंगे और यहाँ पे जाके आप एम और एफ के अलावा सेमी कॉलन लिखेंगे और यहाँ पे आप अदर का फील्ड फर्ज किया आपने डालना है। तो यहाँ पे जब आप डालेंगे उस वक्त ये यहाँ पे उसको अपडेट करेंगे।
अब होता ये है कि हम एप्लीकेशन बना चुके होते हैं और यूज़र को हम ऑथराइज़ नहीं करते कि वो डिज़ाइन व्यू में चला जाए, तो उस वजह से वो फिर ये चीज़ डिज़ाइन व्यू में खोलनी पड़ती है। तो उससे बचने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं और टेबल से ये वैल्यू उठाते हैं। जब उस टेबल में एक नई वैल्यू आएगी, वो ऑटोमेटिकली इस कॉमा बॉक्स के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। उसका तरीक़ाकार क्या है? सिंपल, मैंने आपको बताया, यहाँ पे हम स्टूडेंट आईडी लगाते हैं, क्यों क्लास आईडी लगाते हैं, क्योंकि क्लासेस का टेबल ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। ये क्लास आईडी है और ये क्लास नेम है। इसको हम इसके साथ रिलेट करेंगे। ये रिलेट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको मज़ीद इसमें बताता चलूँ। जिस तरह आप जेंडर हैं, जेंडर में आप यहाँ पे फर्ज़ किया पूरा लिखते हैं मेल और सेमी कॉलन फीमेल और सेमी कॉलन अदर। ये आपके पास एक वैल्यूज़ चल रही हैं और ये वैल्यूज़ एज इट इज़ डेटाबेस के अंदर सेव हो जाएंगी। जब यहाँ पे आप मेल सेलेक्ट करेंगे तो मेल सेव होगी, फीमेल सेलेक्ट करेंगे तो फीमेल सेव होगी, अदर सेलेक्ट करेंगे तो अदर सेव होगी। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू एज ए टेक्स्ट इसके अंदर सेव हो रही है, यानी कि MALE। इसी तरह आप ये देखेंगे यहाँ पे आप कितने कैरेक्टर्स ऐड कर रहे हैं, तो इससे आपकी मेमोरी ज़्यादा ज़ाया होती है। तो इसकी बजाय आप ये हमने फीमेल की स्पेलिंग गलत लिख दी है, चले स्पेलिंग मेरे वैसे भी कमज़ोर है तो इसको हम सही कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेमोरी आपकी ज़्यादा कंज्यूम होती है, बजाय इसके कि आप जिस तरह क्लास आईडी है 1 फीड हो रहा है, 2 फीड हो रहा है, 3 फीड हो रहा है, सिंपल एक डिजिट फीड हो रहा है, इसकी ये मेमोरी आपकी कम कंज्यूम करेगा और ये आपकी बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करेगा। अब यहाँ पे हम क्लास आईडी भी लिखना चाहें तो हम SSC पार्ट 1, SSC पार्ट 2, जिस तरह क्लासेस का टेबल आप देखें पूरा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, हम यहाँ पे अगर वैल्यूज़ लिखना चाहें तो बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम होगी। बजाय इसके कि हम एक टेबल बनाएं और इस टेबल से हम अपनी वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट करते रहें। वो किस तरह से होगा? अब यहाँ पे फ़र्ज़ किया ये क्लासेस का टेबल मैं क्लोज़ करता हूँ, स्टूडेंट के टेबल क्लास आईडी में हम जाते हैं और यहाँ पे हमने एज ए कॉमा बॉक्स चुन लिया, टेबल और क्यूरी चुन ली और यहाँ पे आपने रो सोर्स में उसको एक क्यूरी देनी होती है कि वो इस क्लासेस के टेबल में से कौन सा डाटा उठाए जो हमें रिक्वायर है। हमें क्या रिक्वायर है? क्लास आईडी। तो सिंपल हम यहाँ पे जाएंगे, इस 3 जो डॉट्स थे इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको जो क्यूरी बिल्डर वाला है यहाँ पे वो ले आएगा। यहाँ पे आप सिंपल क्लासेस का टेबल ऐड करें, क्लास का टेबल ऐड हो गया, इसको आप क्लोज कर दें और क्लास आईडी जो है वो यहाँ पे ले आए। तो क्लास आईडी यहाँ पे आ गई और सिंपल आपने इसको यहाँ से क्लोज करना है, वो सेव करने का पूछेगा, आप यस कर दें। यहाँ पे उसने एक SQL व्यू में क्यूरी लेके आ गया है। जब ये वैल्यूज़ ले आया है तो आपने जस्ट इसको, अब हम इसको देखते हैं व्यूज़ के अंदर। एक नया स्टूडेंट आया, इसकी क्लासेस, अब ये देखिए वहाँ से उसने 4 क्लासेस थी हमारे पास, चारों की चारों वो उठा के ले आया। यहाँ पे यूज़र 1 सेलेक्ट कर सकता है, 2 सेलेक्ट कर सकता है, 3 और 4। तो यहाँ से वो यूज़र यहाँ से कॉमा बॉक्स से सिलेक्ट कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मसला तो वही का वही है, यहाँ पे हम बेशक टाइप कर दें और बेशक जो है वो लिख लें, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये क्लास कौन सी? इसका हल ये है, क्योंकि हमने ये टेबल बना दिया है और यहाँ पे हम डिजिट्स फीड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम SSC पार्ट 1, SSC पार्ट 2 तो फीड नहीं कर सकते। तो जस्ट हम एक यूज़र को दिखाने के लिए यहाँ पे वैल्यूज उठा के ले आते हैं और जब फीड करते हैं तो फीड इंटरनली उसकी आईडी फीड हो रही होती है, ना कि SSC या पूरा वो टेक्स्ट सेव हो रहा होता है। वो किस तरीके से करते हैं? आप सिंपल डिज़ाइन व्यू में जाएं और ये जो क्यूरी बनी है इसको एडिट करें। ये 3 डॉट्स पे आप क्लिक करेंगे, ये एडिटिंग मोड में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्लास आईडी तो आपने चुननी ही चुननी है, क्योंकि इसको आपने टेबल के अंदर फीड करना है। यूज़र को दिखाने के लिए हम यहाँ से क्लास नेम की एक वैल्यू उठा के यहाँ पे ले आते हैं। अब अगर आप इसको रन व्यू करके देखें, अब देखें दोनों फील्ड्स उसने उठा ली, क्लास आईडी भी और क्लास नेम भी, ये दोनों चीज़ें उसने उठा ली। जब ये दोनों उठा ली तो आप इसको क्लोज करें और इसको सेव कर दें। अब यहाँ पे ये देखें, उसने सेलेक्ट क्लास आईडी था पहले सिर्फ, अब उसने लिखा सेलेक्ट क्लासेस डॉट क्लास आईडी क्लासेस डॉट सी नेम फ्रॉम क्लासेस। अब ये 2 वैल्यूज उठाएगा। अब इसको
आप सेव करें, यस करें। अब यहाँ पे आप आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या वजह है? फर्क इसलिए नहीं पड़ा कि यहाँ पे हमने नीचे दो प्रॉपर्टीज अलग हैं ये सेट नहीं की। अब इनका क्या मतलब है? बाउंड कॉलम का मतलब होता है कि इसके अब क्योंकि दो कॉलम हैं, जब आपने क्यूरी बना के मैंने आपको दिखाया तो वो दो कॉलम थे, एक में क्लास आईडी थी ये वाली और एक में क्लास नेम था। अब बाउंड कॉलम का मतलब ये है कि ये जो कॉलम है वो डेटाबेस के अंदर फीड होगा। हमने यहाँ पे बाउंड कॉलम रख दिया 1, ये कॉलम नंबर 1 है क्लास आईडी और ये कॉलम नंबर 2 है क्लास नेम। हमने इसको ये बताना है कि बाउंड कॉलम 1 है और कॉलम काउंट आपने हमें कॉलम यूजर को कितने दिखाने हैं वो कॉलम काउंट के अंदर आएगा। तो यहाँ पे हम उसको कहेंगे कि आपने यूजर को 2 कॉलम दिखाने हैं, बजाय एक के 2 कॉलम दिखाने हैं, दोनों कॉलम हमने यूजर को दिखाने हैं। अब देखिए इसमें क्या फर्क पड़ता है। जब आप इसको सेव करेंगे और यहाँ पे नया स्टूडेंट एंटर करेंगे तो अब देखिए ये दोनों कॉलम आ रहे हैं, ID1 फर्स्ट ईयर, ID2 सेकंड ईयर। जब आप ये चुनेंगे SSC पार्ट 1 हम चुनते हैं तो यहाँ पे वैल्यू जो फीड होगी वो SSC पार्ट 1 नहीं होगी, बल्कि वैल्यू क्या होगी? 3 आएगी। जब हमने ये चुना, ये देखें इसने 3 सिलेक्ट किया। आगे आप उसका नाम नंबर जो भी स्टूडेंट का वो लिखें। अगर यहाँ पे आप क्लास फर्स्ट ईयर चुनेंगे तो ये वैल्यू 1 सेव होगी, सेकंड चुनेंगे तो सेकंड ईयर चुनेंगे तो वैल्यू क्या होगी? 2 फीट होगी। कुछ हद तक हम कामयाब हो चुके हैं, लेकिन हम मजीद थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखें ये कॉलम थोड़ा बड़ा है, ये छोटा है। अब इसको सेटिंग हम कर सकते हैं। सेटिंग क्या? यहाँ से आप इस कॉलम की विड्थ ज़रा ज़्यादा कर देंगे तो आपको वो दोनों कॉलम सही नज़र आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हमें ये भी नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं कि यूज़र को क्या गर्ज है इसकी आईडी से, कि ये आईडी क्यों आ रही है, ये यूज़र को दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल उसके पास फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, SSC पार्ट 1, SSC पार्ट 2 आना चाहिए। वो हम किस तरह से करेंगे? हम जाते हैं वापस यहाँ पे। अब कॉलम काउंट तो 2 हो गया। अब यहाँ पे छोटी सी ट्रिक है। अब क्या होगी? आप ये क्योंकि आपने तो वैल्यू फीड करनी है इसके अंदर, तो वैल्यू तो हमें रखनी है। तो ट्रिक क्या है? हम क्या करेंगे, ये जो पहला कॉलम है जिसमें आईडी लिखा हुआ है ये यूज़र के नज़रों से ओझल कर देंगे, ये यूज़र से हाइड कर देंगे। वो चुनेगा फर्स्ट ईयर, लेकिन इन द बैकग्राउंड वैल्यू क्या सेव होगी? 1। उसने अगर चुना सेकंड ईयर, वैल्यू क्या सेव होगी? 2। वो हम किस तरह से करेंगे? जब आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है कॉलम विड्थ, कॉलम की विड्थ। अब हम यहाँ पे विड्थ सेट कर देंगे। हम इसको कहेंगे कि पहला कॉलम जो है उसकी विड्थ रखो 0 और कॉमा डालेंगे, और दूसरा जो कॉलम है उसकी विड्थ रखो 2। ये इंचेस में फिलहाल मेरा सिस्टम चल रहा है इसलिए ये 2 इंच उसने दिया। ये जब हम करेंगे और अब हम जाते हैं यहाँ, इसको हम सेव करते हैं। अब देखें पहला कॉलम हाइड हो गया। इसने ऑटोमेटिकली तमाम जो फील्ड्स थे, तमाम जो रिकॉर्ड थे, उनका जो सेकंड कॉलम है वो उठा लिया। लेकिन बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है? यहाँ पे इनकी आईडी चल रही है, ये जस्ट डिस्प्ले हो रहा है। अब यूजर को कुछ पता नहीं है कि इसके बैकग्राउंड पे क्या है। वो सिंपल नया रिकॉर्ड पे आएगा, यहाँ से वो क्लास चुनेगा, फर्स्ट ईयर चुना, सेकंड ईयर चुना, SSC पार्ट 1, SSC पार्ट 2 ये वो चुनेगा और वो आगे चलता जाए। बैक एंड पे इसकी सिर्फ आईडी फीड होगी। अब भी अगर आप इसको शो करवाएं, जस्ट इसको आप 0 की बजाय इसको मैं कर देता हूँ 0.5, जस्ट मैं इसको शो करवाना चाहता हूँ। अब आप वापस जाएंगे और देखें ये इसकी बैक एंड पे आईडी सेव हो रही है जो अभी मैंने लेटेस्ट क्लास फीड की थी। अब 0.5 की ये कलम उसने छोटा कर दिया और ये कलम थोड़ा बड़ा हो गया, बाकी स्पेस उसने इसको दे दी। तो ये देखें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर जो भी है, लेकिन अब वो क्योंकि उसकी विड्थ हमने 0.5 कर दी कि ये हमें दिखाना है, इसलिए वो तमाम क्लासेस को यही दिखा रहा है। तो सिंपल इसको हाइड करने के लिए हम पहले कॉलम की जो विड्थ है उसको कर देते हैं 0, और फिर यूज़र यही समझता है कि ये इसके बैक एंड पे 1 2 नहीं है बल्कि ये क्लासेस है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी।
और ये चीज़ आपको क्लियर होगी किस तरीके से हम यूज़र से ये चीज़ हाइड करते हैं और यूज़र को बैक एंड पे तो ये आईडी सेव हो रही होती है और फ्रंट एंड पे ये। अब इसका जो आप टेबल से रिलेट करते हैं, इसका एक और फ़ायदा जो मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे आपने मेल और अदर फीड करना है तो आपको ये टेबल डिज़ाइन व्यू में खोलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर हम एक और क्लास फीड करते हैं, सिंपल मैं स्टूडेंट्स के टेबल को कर रहा हूँ क्लोज, क्लासेस के टेबल में मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं 5 नंबर क्लास में एक और क्लास ऐड कर देता हूँ, HSSC पार्ट 1। इसकी टीचर आईडी में कर देता हूँ 3 और कोर्स फीस हम कर देते हैं 8000। मैंने नई क्लास फीड की, इसको क्लोज कर दिया। स्टूडेंट के टेबल में मैंने कोई अमेंडमेंट नहीं की। अब मैं स्टूडेंट का टेबल खोलता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कॉमा बॉक्स खोलता हूँ, ये देखिए HSSC पार्ट 1 यहाँ पे ऐड हो गया, क्योंकि ये वैल्यूज चल रही हैं टेबल के थ्रू। तो आपको किसी किस्म की कोडिंग या किसी किस्म का टेबल को डिज़ाइन व्यू में नहीं खोलना पड़ा और ये आपने यहाँ पे टेबल के थ्रू डाटा फीड हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे आपने मुख्तलिफ टेबल, इसी तरह मेल फीमेल और अदर का आप टेबल अगर बनाएं तो क्या होगा कि यहाँ पे आईडी फीड होगी और आप जेंडर के टेबल में वैल्यूज इंसर्ट करवा सकते हैं। अब जब इंसर्ट होगी, जहाँ जहाँ ये कॉमा बॉक्स यूज होगा वहाँ वहाँ ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तीसरा फायदा ये है कि आप देखें फीमेल के स्पेलिंग हमारे गलत हुए थे, मैंने जाके वहाँ पे टेबल के अंदर आपको मैं ये दिखाऊं, जेंडर, ये स्टूडेंट्स का टेबल था, लुकअप में चले गए। अब ये देखें यहाँ पे फीमेल MALE मैंने ठीक कर दिए, लेकिन पुराने रिकॉर्ड्स को उसने ठीक नहीं किया है, क्योंकि ये स्टैटिक वैल्यूज चल रही हैं यहाँ तक। जब तक आप खुद उसको अमेंड नहीं करेंगे ये उसको अपडेट नहीं करेगा। लेकिन इस केस में क्या है, हमने सेकंड ईयर लिखा है और यहाँ पे अगर फर्ज किया हमसे कोई गलती हो जाती है, सेकंड ईयर की बजाय हम सेकंड ईयर दूसरी तरीके से लिखना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखें SECOND सेकंड ईयर लिखा हुआ है सब में, तो क्या करेंगे हम, ये एक स्टूडेंट, ये मैं क्लोज कर रहा हूँ, क्लास में मैं गया, सेकंड ईयर की बजाय हम जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, सेकंड ईयर को इस तरीके से कर देता हूँ कि आपका क्लास का नेम चेंज हो गया। मैंने इसको क्लोज किया, स्टूडेंट के टेबल में गए, अब देखें जितनी पुरानी वैल्यूज थी तमाम को उसने सेकंड ईयर चेंज ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया है, क्योंकि उस आईडी के थ्रू जो चीज़ रेफर हो रही है वो उसको हर दफ़ा नए सिरे से अपडेट करता है। यहाँ पे वो अपडेट नहीं करेगा क्योंकि ये स्टैटिक वैल्यू हमने दी हुई है। इसलिए ज़्यादा सबसे बेहतर तरीका ये है कि जो भी आप वैल्यूज़ यूज़ करें, एक तो मेमोरी कम यूज़ होगी इस तरीके से, दूसरा क्या होगा, ऑटोमेटिक अपडेट होगी, आप नई वैल्यूज़ डालेंगे। तीसरा क्या होगा, किसी वैल्यू को आप चेंज करेंगे, फर्स्ट के यहाँ पे आप अपने कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके डेजिग्नेशन है, तो डेजिग्नेशन का नाम चेंज हो जाता है। तो आपके 5000 एम्प्लॉइज़ हैं, तो आप जस्ट एक डेजिग्नेशन के टेबल में उसका नाम चेंज करेंगे तो तमाम 5000 एम्प्लॉइज़ जो उस डेजिग्नेशन से ताल्लुक़ रखते हैं सब के डेजिग्नेशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। जबकि यहाँ पे स्टैटिक वैल्यू अगर आपने डाली हुई है तो यहाँ पे हर एक का डेजिग्नेशन आपको 1 by 1 चेंज करना पड़ेगा। जिस तरह ये देखें फीमेल, अब नेक्स्ट टाइम मैं फीड करूँगा, नेक्स्ट टाइम तो फीमेल ठीक हो जाएगा, लेकिन जितना मेरा पुराना डाटा है वो कभी भी ठीक नहीं होगा। ये आपको 3-4 फायदे मैंने इसके बताए। तो कोशिश करें कि आप जब भी इस तरह की चीज़ बनाएं, कॉम्बो बॉक्स बनाएं, तो उसको एक डायनामिक टेबल के थ्रू लिंक करें। जो वैल्यूज़ कॉम्बो बॉक्स में आनी है उनको आप एक अलग टेबल में डालें और उस टेबल को दूसरे टेबल के साथ लिंक कर दें, ताकि वहाँ से अगर आप कोई अमेंडमेंट करते हैं तो इस टेबल में वो फौरी तौर पे अमेंड हो। और फ़िलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे क्यूरीज़ की तरफ मज़ीद चलेंगे। क्यूरीज़ के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो तमाम के तमाम इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।